नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ या असंगत द्वितीयक वृद्धि के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें आपको बताया था कि असंगत द्वितीयक वृद्धि एधा की यानी कैम्बियम की अनयूजुअल पोजीशन, असामान्य स्थिति या एबनॉर्मल फंक्शनिंग, असामान्य क्रियाशीलता या फिर असामान्य स्थिति अनयूजुअल पोजीशन एंड एबनॉर्मल फंक्शनिंग, असामान्य क्रियाशीलता, दोनों के सामूहिक योगदान से असंगत द्वितीयक वृद्धि संपन्न होती है। आज हम इस वीडियो में एधा की अनयूजुअल पोजीशन, असामान्य स्थिति से कैसे द्वितीयक वृद्धि होती है और एधा के एबनॉर्मल फंक्शनिंग से कैसे द्वितीयक वृद्धि होती है उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें है बाय अनयूजुअल पोजीशन ऑफ कैम्बियम, एधा की असामान्य स्थिति द्वारा। तो इसमें दो उदाहरण यहाँ पर बताए जा रहे हैं। पहला इसमें है वो है एधा का वलन तथा कंटकों में बंटना, सेपरेशन ऑफ कैम्बियम इन फॉल्ट्स एंड रीजेस। और दूसरा इसके अंदर है वो है एधा की पृथक पट्टिकाओं का बनना, फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट कैम्बियम स्ट्रिप्स। तो सबसे पहले ये हम लेते हैं एधा का वलन तथा कटकों में बंटना, और इसका उदाहरण है एक प्लांट का नाम थिनोया। इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी ग्रोथ से पहले इसमें जो कैम्बियम है उसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे वलन होते हैं, यानी कैम्बियम आपको इस तरह से फोल्डेड दिखती है इसके अंदर, और प्रत्येक फोल्ड में एक रीज या इसके अंदर एक कटक या एक उभार होता है। सेकेंडरी ग्रोथ के समय क्या होगा, ये प्रत्येक फोल्ड है वो एक दूसरे से क्या होता है, सेपरेट होता है, और सेपरेट होकर के पृथक पृथक यानी इसके द्वारा इसके द्वारा इसके द्वारा इसके द्वारा इसके द्वारा प्रत्येक फोल्ड के द्वारा अलग अलग सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू या द्वितीयक संबंध ऊतकों का निर्माण होता है। यानी ये सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बनाता है, प्रत्येक फोल्ड इसके द्वारा अलग अलग बनेंगे। साथ में सेकेंडरी टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू या द्वितीयक संबंध ऊतक नहीं बनते हैं, प्रत्येक फोल्ड के द्वारा अलग अलग टिश्यू बनेंगे। यानी जो नॉर्मल पोजीशन थी वो पोजीशन इसकी चेंज हो गई है, प्रत्येक फोल्ड अलग हो गया
और अलग होकर के वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण कर रहा है। तो ये अनयूजुअल पोजीशन का उदाहरण है एधा का वलन तथा कंटकों में बंटना। प्लांट का नाम थिनोया। दूसरा इसके अंदर वह है एधा की पृथक पट्टिकाओं के बनने से, और इसका उदाहरण ध्यान रखना। एक प्लांट का नाम है सर्जानिया। इसमें क्या होता है कि जो संवहन पूल है इसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स है या वेस्कुलर स्ट्रैंड है, इस वेस्कुलर स्ट्रैंड से छोटे छोटे संवहन समूह वेस्कुलर ग्रुप इस स्ट्रैंड से पृथक होते हैं, संकीर्णित होकर के कंस्ट्रिक्टेड ऑफ, यानी संकीर्णित यानी कंस्ट्रिक्टेड ऑफ संवहन समूह संकीर्णित होकर के इससे क्या होते हैं, पृथक होते हैं। और पृथक होकर के प्रत्येक संवहन समूह एक सेपरेट, एक पृथक एधा की पट्टी बनाता है। यानी जैसे ये संवहन समूह अलग हो गया, एक संवहन समूह या दूसरा संवहन समूह ऐसे, तो इसके द्वारा एक एधा की पट्टी बन गई। इसने भी क्या बना लिया, एधा की पट्टी बना दी। और द्वितीयक वृद्धि के समय ये प्रत्येक एधा की पट्टी एक वेस्कुलर कैम्बियम या संवहन एधा का निर्माण करती है। यानी इसके द्वारा भी संवहन एधा बनेगी, इसके द्वारा भी संवहन एधा बन जाएगी, ऐसे इसमें संवहन एधा बन जाती है, वेस्कुलर कैम्बियम बन जाती है। और ये वेस्कुलर कैम्बियम अलग अलग बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करेगी। यानी इन दोनों उदाहरणों में कैम्बियम की जो पोजीशन है, एधा की जो स्थिति है, वह असामान्य हो जाती है, अनयूजुअल हो जाती है। इसका दूसरा उदाहरण एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ का पहला अनयूजुअल पोजीशन का है, दूसरा असामान्य क्रियाशीलता का। स्थिति सामान्य परंतु क्रियाशीलता उसकी क्या है, असामान्य है। तो दूसरा इसके अंदर बाय एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ नॉर्मली पोजिशन कैम्बियम। सामान्य स्थिति वाली एधा की असामान्य क्रियाशीलता, सामान्य स्थिति वाली एधा की असामान्य क्रियाशीलता। सामान्य स्थिति का मतलब जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में। एबनॉर्मल फंक्शनिंग का मतलब वो कैम्बियम सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम के स्थान पर कुछ अन्य ऊतक या टिश्यू बनाती है, वो उसकी एबनॉर्मल फंक्शनिंग हो गई है। तो इसमें भी दो उदाहरण हैं। पहला है फॉर्मेशन ऑफ ब्रॉड मेडुलरी रेस, यानी चौड़ी मज्जा रश्मियाँ। और दूसरा इसके अंदर वह है
नॉर्मली 4, कभी कभी 8 4 फ्लोएम वेजेस या फ्लोएम वेज का निर्माण। इसका उदाहरण जैसे एरिस्टोलोकिया, इसका उदाहरण आप ध्यान रखना, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है सेकेंड ईयर में। बिग्नोनिया में 4 फ्लोएम वेज, एरिस्टोलोकिया में चौड़ी मजा रश्मियाँ या ब्रॉड मेडुलरी रेज बनती है। अब कैसे एबनॉर्मल फंक्शनिंग होती है उसको हम देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपके दिमाग में एक नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है उसका प्रारूप ध्यान होगा। अभी मैं स्टीलर रीजन की बात कर रहा हूँ, रंभीय क्षेत्र की, और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वेस्कुलर बंडल है, समनपूल है। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के मध्य यहाँ पर ये वेस्कुलर कैम्बियम है। सेकेंडरी ग्रोथ के समय ये वेस्कुलर कैम्बियम क्या करती है, अपने बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करती है। यानी यहाँ पर ये बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम। कुछ स्थानों पर ये बाहर और अंदर दोनों तरफ कम मात्रा के अंदर पैरेन्काइमेटस टिश्यू या मर्दुतकीय ऊतक जो मेडुलरी रेज का निर्माण करते हैं, जो नैरो होती है, संकीर्ण होती है। परंतु एरिस्टोलोकिया में क्या होगा कि जहाँ जहाँ वेस्कुलर बंडल है उन्हीं स्थानों पर वेस्कुलर कैम्बियम यहाँ पर बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाएगी। यहाँ पर बाकी ये वाला भाग यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम का निर्माण नहीं करती है। इन स्थानों पर पैरेन्काइमेटस टिश्यू बनते हैं बाहर और अंदर। यानी यहाँ पर मर्दुतकीय ऊतक बनेंगे, उससे मेडुलरी रेज बनेगी, वो मेडुलरी रेज ब्रॉड या चौड़ी होगी। इस प्रकार इस एरिस्टोलोकिया में चौड़ी मज्जा रश्मियों का निर्माण होता है। दूसरा उदाहरण है 4 फ्लोएम वेजेस बिग्नोनिया। इसमें क्या होगा बिग्नोनिया के अंदर कि जैसे यहाँ पर ये वेस्कुलर कैम्बियम है और इसने अंदर की तरफ ये सेकेंडरी जाइलम बना दिया, ये पूरा भाग सेकेंडरी जाइलम का, ये वेस्कुलर कैम्बियम है और इसके बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट 4 स्थानों पर, यानी यहाँ पर मान लो एक भाग, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इन 4 स्थानों पर वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली क्या होता है, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाती है, पर इन 4 स्थानों पर वेस्कुलर कैम्बियम अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का निर्माण नहीं करती है। यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम नहीं बना इन स्थानों पर, यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम नहीं बना, यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम नहीं बना, यहाँ सेकेंडरी जाइलम नहीं बना और यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम नहीं बना। 4 स्थानों पर जो एक दूसरे के अपोजिट है, सेकेंडरी जाइलम का निर्माण नहीं हुआ। बाहर की तरफ क्या बना, यहाँ सेकेंडरी फ्लोएम बन गया, ये सेकेंडरी फ्लोएम बन गया, यहाँ पर सेकेंडरी फ्लोएम बन गया और यहाँ पर सेकेंडरी फ्लोएम बन गया। ये सेकेंडरी फ्लोएम ज़्यादा अनुपात में बनता है और कुछ समय बाद ये आधा और सेकेंडरी फ्लोएम इस जाइलम के अंदर की तरफ धंस जाते हैं। यानी यहाँ पर ये आधा हो गई, यहाँ पर ये आधा हो गई, ये आधा हो गई और यहाँ पर ये आधा हो गई और ये फ्लोएम आ गया इसके अंदर की तरफ, आप धंस गया इस स्थान पर, ये फ्लोएम अंदर की तरफ। ये कैम्बियम इस फ्लोएम की बाउंड्री है, यहाँ पर इसको तोड़ के फ्लोएम अंदर नहीं जा रहा है।
यानी आपको जाइलम के अंदर फ्लोएम दिख रहा है जिसकी बाउंड्री कैम्बियम निर्धारित कर रही है। ये फ्लोएम के 4 वेजेस बन रहे हैं जो किसके अंदर है, बिग्नोनिया के अंदर है। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो में हम एबनॉर्मल पोजीशन और एबनॉर्मल फंक्शनिंग के द्वारा और इंटरजाइलरी फ्लोएम के द्वारा कैसे द्वितीयक वृद्धि होती है उसका अध्ययन